The establishment of quarantine centers in the corona crisis, in which people had to be kept and fed for 14 days, led to the establishment of kitchen in the district sports stadium complex Toda. The kitchen was to function 24/7 to meet the demand of meals for the inmates in quarantine and also to various laborers involved in to combat COVID-19. Initially, the lockdown was strict and all shops were closed. It was a challenge for the quarantine kitchen team to arrange all the rations, rice, flour, pulses, vegetables to be cooked. ये आपको मालूम है कि डीडीसी डोडा की डायरेक्शंस पे ये किचन 26 मार्च को स्टार्ट की गई थी। जिस दिन हमने डिनर प्रिपेयर किया था लगभग 110 लोगों के लिए, और तब से लेके आज तक हम लोग टायरलेसली पूरी की पूरी टीम काम कर रही है दिन और रात। इसमें हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क था जब हमारा इन्फ्लक्स आया था बाहर से अपने लेबर क्लास का, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया था कि हम अपने मजदूर भाइयों को घर वापस लाएंगे। तो उस टाइम हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा, परेशानी भी आई, बट लेकिन हमने उसको परेशानी को ओवरकम करते हुए अपना काम किया। और एक डेट को तो 8 अप्रैल को 8 मई को हमने 3000 तक का दिन का खाना दिया है। तो इसमें हम शुक्रगुजार करते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें भरपूर साथ दिया, कोऑपरेट। 26 तारीख का शुरू करो प्रोग्राम। प्रॉब्लम बड़ी बुती, मार्केट बंद बुती, लोग मटेरियल देने खातर राजे नहीं बुते, बड़ी मुश्किल से मार्केट खुलवाई। फिर लोग ने तो मटेरियल गिनो जैसे वैसे साई कॉटन बेस्ट स्टार्ट करी। As the kitchen got functional, 3 things were given priority by DDC Doda, Dr. Sagar. First, to keep the whole supply 24/7 ready. Second, timely distribution of food to all the inmates. And third, to maintain strict hygiene conditions in the kitchen to keep the whole food wholesome. All the measures were adopted which maintained the aseptic conditions in the kitchen, like use of one-time disposable bowls, plates, using of masks, sanitizers, PP kits, gloves, which were provided by the DDC Doda. Special attention was given to the kids, feeding on milk, pregnant ladies and old aged persons if they were in क्वारंटाइन। स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी किचन के साथ एसोसिएटेड था। उस टाइम पे हमें ये इंश्योर करना था कि जो भी सामान, जो भी खाना हमारे क्वारंटीन सेंटर्स में जा रहा है वहाँ से कुछ भी वापस ना आए। तो उसके लिए डिस्पोजेबल कंटेनर्स का यूज़ किया गया। बट द बिगेस्ट चैलेंज वाज that the disposables which were available in the market were insufficient. तो हमें at least 500 to 1000 containers एक दिन के चाहिए होते थे। So उसके लिए फिर जम्मू से लॉकडाउन के टाइम पे ये इंश्योर किया गया कि जम्मू से कंटेनर्स लाए जाएं। As the working got streamlined day by day, the team came up with the ideas of providing special sweet dishes, salads, fruits, juice, pickles. With the full support of DDC Doda, the menu was with full of varieties. हमने फर्स्ट डे से जिस साहब यहाँ आए थे उन्होंने हमको बताया था, लेकिन हमने मेनू बनाया कि सुबह ब्रेकफास्ट हम क्या दे रहे हैं, लंच में क्या दे रहे हैं, डिनर में क्या दे रहे हैं। लेकिन ये सब करके हमने कम से कम हम 200 से शुरू हो गए थे। उसके बाद हमारे पास आंकड़ा बढ़ता गया, 500 भी हो गया। उसके बाद आंकड़ा बढ़ता गया हमारे 800। उसके बाद हम 1100, 1200, 1300 तक हमारा 1500 तक हमारा आंकड़ा अभी तक जा रहा है। Now the distribution responsibility was on the shoulders of Anjamriaz and team, and they ensured food gets properly and timely distributed. For every distribution, each time vehicle carrying food is sanitized. देखिए, जिस वक्त हमें असर से कॉल आता कि इतने बंदे आ रहे हैं, फलानी क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं या कहीं भी, चाहे रात का 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, हमें कंटिन्यू बंदे आते रहते हैं। हमारी टीम हर वक्त तैयार रहती है यहाँ डिस्ट्रिक्ट किचन डोडा से। मैं यहाँ ड्राइवर हूँ। हम खाना लेके जाते हैं क्वारंटाइन सेंटरों में, जैसे आरनोड़ा JNV में, खलैनी में और सिटी में, जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर है, और असर में। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये मौका मिला इस टाइम पे ये काम करने का।
चैलेंज जो यहाँ पे हमारे पास थी वो ये थी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स तक खाना कैसे पहुँचाया जाए। लेकिन जब पहले इसकी शुरुआत हुई तो सबको बड़ा मुश्किलात इसमें आई और बड़ा डर सा भी उनके दिल में था कि शायद क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके हमारे डीडीसी डोडा सागर सर, जिनका छत्र छाया हमारे सर पर हर वक्त रही, हर तीसरे दिन उन्होंने हमारे किचन को विज़िट किया, बार बार हमारे से बात होती रही। और उसके बाद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्टोर था यहाँ पे, वहाँ से भी हमें जब इनके लिए किट्स मिली तो हमारे मुलाजमों में भी एक सिक्योरिटी सी पैदा हुई और उसके बाद एक स्मूथ फंक्शनिंग हमारी यहाँ पर चली। Now came the holy month of Ramzan, and administration was upbeat to provide iftar and sahri to all those who had kept fast on time, and also to provide as maximum varieties of food to all the inmates. रमज़ान का महीना रहा जो काफ़ी चैलेंजिंग हमारे लिए रहा, जिसमें हमने फार फ्लंग एरियाज़ में सहरी और इफ्तारी का हमने पहुंचाया। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम काफ़ी कोशिश की गई कि काफ़ी सारी वैरायटियाँ इसमें ऐड की जाए, जो हमने बखूबी निभा। Those who were kept in quarantine never complained and were quite happy with food and other arrangements of district administration Doda. मैं जयपुर से आया था वाया दिल्ली रूट, और मैं 29 को यहाँ पे पहुँचा था। और ये रहमत प्लाजा का क्वारंटाइन सेंटर में मैं रुका ऑलमोस्ट 6 डेज़। एंड मैं कहना चाहूँगा सभी फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी थी, डॉक्टर्स ने कोऑपरेट किया, एंड इवन द फूड वाज गुड, एवरीथिंग वाज हियर। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट डोडा, डॉक्टर्स एंड ऑल सपोर्ट। थैंक यू। अभी जो रमज़ान का महीना गुजरा, ईद हुई, तो रमज़ान के महीने में काफ़ी चीज़ें नई जो मैस कमेटी ने उसमें इंडक्ट की थी, नई चीज़ें उनको मिल रही थी। इफ्तारी सहरी का पर्टिकुलरली बहुत बड़ा इशू था, लेकिन उन्होंने पूरा इंश्योर किया मैस कमेटी ने कि सहरी इनको टाइम पे पहुँचे, इफ्तारी टाइम पे पहुँचे। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, कभी इन्फ्लक्स ज़्यादा भी होता था। तो अराउंड 50 एम्प्लॉइज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं राउंड द क्लॉक। How's the judge? How's the judge?